मैं जब भी ऑफ़िस जाने के लिए घर से निकलती थी तो मेरे रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। पहले मैं वहाँ दर्शन करने जाती थी और उसके बाद आगे बढ़ती थी। मैं वहाँ पर रोज़ एक बुढ़िया अम्मा को भीख मांगते हुए देखती थी। वैसे तो उनके कपड़े बहुत पुराने और मैले होते थे, मगर फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे किसी अच्छे परिवार से हैं। मैं अपने घर से रोज़ कुछ ना कुछ खाने का सामान लाती थी जो मैं अम्मा को दे देती थी, मगर ऑफ़िस पहुंचने की जल्दबाज़ी में कभी भी मेरी अम्मा से बात नहीं होती थी। लेकिन मैं अपने मन में सोचती थी कि किसी दिन अम्मा से पूछूंगी क्या उनके परिवार में कोई बेटा या बेटा नहीं है, वे इस मंदिर की धर्मशाला में क्यों रहती हैं। एक दिन मेरे ऑफ़िस की छुट्टी थी। मेरे पति मयंक ऑफ़िस टूर पर गए हुए थे। मेरे दोनों बच्चे स्कूल की तरफ से पिकनिक पर गए थे। मैंने घर का सब काम कर लिया था। फिर मैंने सोचा चलो आज मंदिर ही हो आती हूँ और आज अम्मा से भी बात करूँगी। मैं मंदिर में आई तो मुझे अम्मा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उन्हें उस जगह पर देखा जहाँ पर वे मुझे हमेशा मिलती थीं, मगर वे वहाँ पर भी नहीं थी। फिर मैंने एक और अम्मा से उन उन पहले वाली अम्मा का हुलिया बता कर पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वे धर्मशाला के अंदर हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने धर्मशाला में जाकर देखा तो वे अम्मा वहीं चारपाई पर लेटी हुई थी। मैंने जाकर पूछा अम्मा क्या हुआ, तबीयत ख़राब है क्या आपकी? तो वह उठकर बैठ गईं और बोली हाँ बेटी क्या करूं, अब मेरी ऐसी उम्र भी तो नहीं रही कि मैं ज़्यादा मेहनत कर सकूं। हाथ पैरों आँखों ने जवाब दे दिया है और मुझे कई दिनों से बुखार और खांसी भी है। मैंने कहा अम्मा तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दवाई दिला कर लाती हूँ। वह मुझे दुआएं देने लगी और बोली बेटा दवाई तो मैंने खा ली है। फिर मैंने अम्मा को अपने साथ लाए हुए केले खाने के लिए दिए। वे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली कि बेटी जीती रहो, खुश रहो, अपने बच्चे की बहारें देखो। मैंने पूछा अम्मा एक बात पूछूं आपसे? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा पूछो। मैंने कहा अम्मा आप इस तरह मंदिर में क्यों रहती हैं, आपके परिवार के सब लोग कहाँ पर हैं? वे बोली बेटा मेरी कहानी बहुत लंबी है, तुम सुनते सुनते थक जाओगी। मैंने कहा अम्मा आज मैं आपकी कहानी सुनने ही तो यहाँ पर आई हूँ। वे मेरी तरफ देखते हुए बोली बेटा मेरी शादी एक बहुत बड़े परिवार में हुई थी। मेरे घर पर मेरे दादा ससुर, दादी सास, मेरे सास ससुर और पति थे। एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। मेरी शादी में मेरे मायके से और मेरी ससुराल से बहुत सारा सोना मिला था। मैं हमेशा गहनों से लदी हुई रहती थी। मेरे पति इकलौते बेटे थे और घर में मैं एक ही बहू थी, सबकी चहेती थी। दादी सास मुझे हमेशा आशीष देती थी कि तुम्हारे 4-5 बेटे हों। उनकी दुआएं मुझे ऐसी लगी कि जल्द ही मैं एक के बाद एक 2 बेटों की माँ बन गई थी। मेरे दादा ससुर और दादी सास कहती थी कि हम धन्य हो गए तेरी जैसी बहू पाकर। मैं उनकी बहुत सेवा करती थी और समय के साथ वे दोनों एक एक करके इस दुनिया से चले गए। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। समय गुजरता गया और अब मैं 4 बच्चों की माँ बन गई थी। बड़ों की दुआओं से चारों बेटे ही थे। मेरे परिवार वाले बच्चों को बहुत प्यार से पाल रहे थे। मेरे बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए थे और स्कूल भी जाने लगे थे। एक बार मेरे सास ससुर ने मुझे और मेरे पति को बुलाकर कहा कि बेटा तुम दोनों बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन बेटा अब हमारा इस संसार से मन भर गया है, हम दोनों तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। अब तुम दोनों अपना परिवार संभालो और हमें भगवान में लीन होने दो। उनकी इच्छा सुनकर मेरे पति ने सारा इंतज़ाम करवा दिया और वे दोनों वहाँ से चले गए। अब बस हम दोनों ही रह गए थे बच्चों की देखभाल करने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और चारों बच्चे बड़े हो गए। अब मेरे पति कुछ बीमार रहने लगे थे।
उन्होंने बच्चों की शादियां कर दीं और सारा व्यापार उन्हें सौंप दिया। मेरी चारों बहुएं बहुत ही तेज़ थीं और उन्होंने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया और घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। व्यापार भी अब घाटे में जाने लगा था। चारों बेटे एक दूसरे को दोष देते थे। मेरे पति ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और चल बसे। अब मैं अकेली रह गई थी ये सब देखने के लिए। मेरे चारों बेटे और बहुएं फिजूल खर्ची करते थे। किसी को भी व्यापार बढ़ाने की चिंता नहीं थी। सब अपने आप में मगन थे। उन चारों ने मेरे जेवर भी चुरा लिए थे और मुझे ज़रा भी पता नहीं चला। मेरा सब कुछ लेने के बाद उन्हें मैं भी घर में खटकने लगी थी। मेरा खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें मेरा घर में रहना भी अच्छा नहीं लगता था। कोई भी बहू मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मेरा एक बेटा मुझसे आकर बोला कि माँ, यहाँ से कुछ लोग सोमनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ चली जाओ और ये अपने सोने की बालियाँ और कड़े मुझे दे दो, मैं रख लेता हूँ। जब तुम वापस आओगी तो ले लेना। मैंने सोचा कि जब व्यापार घाटे में जा रहा है तो ये लोग मेरे तीर्थ यात्रा का खर्चा क्यों उठाएंगे। ये सब उनकी चाल है। ये मेरा सोना भी ले लेंगे और मुझे घर से भी निकाल देंगे। मैंने मना किया तो मेरी बहू ने मेरे कानों और हाथों में से जेवर निकाल लिए और मुझे ले जाकर गाड़ी में बैठ गई। फिर वो लोग मुझे इस मंदिर में छोड़ गए। जब से मैं इसी मंदिर में हूँ, लेकिन मुझे कोई भी मिलने नहीं आता है। मैं यहाँ पर भीख मांगकर ही अपना गुजारा कर रही हूँ। अम्मा की बातें सुनकर मैं हैरान थी कि कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं बहुत देर तक अम्मा के पास बैठी रही और फिर अपने घर आ गई। घर आकर भी मुझे अम्मा की बातें याद आ रही थी। रात को जब मैं सोने के लिए अपने बच्चों के पास लेटी तो मैंने उनसे पूछा, बेटा, आपकी कोई दादी नानी होती तो आपको अच्छा लगता। उन्होंने कहा कि मम्मी, हमारी दादी नानी क्यों नहीं हैं। मेरी मम्मी पापा और मयंक के मम्मी पापा इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे बच्चों को तो पता ही नहीं था कि दादा दादी नाना नानी का प्यार क्या होता है। मैंने अपने बच्चों को गले लगा लिया और मन ही मन में एक फ़ैसला कर लिया। 2 दिन बाद जब मयंक अपने ऑफिस टूर से लौट कर आए तो मैंने उन्हें अम्मा की सारी कहानी सुनाई और उनसे कहा कि मैं अम्मा को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगे कि ये तुम मुझे कोई नई बात ही बता रही हो। हमदर्दी एक तरफ है, लेकिन ऐसे कोई किसी को अपने घर थोड़ी ना उठा कर ले आता है। ऐसा तो आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। मैंने मयंक से कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें तो सहारा मिलेगा ही, हमारे बच्चों को भी बड़े बुज़ुर्गों का साया मिलेगा। उन्हें बड़ों की इज़्ज़त करनी आएगी। और फिर अपनी बातों से मैंने मयंक को मना ही लिया। मेरी बातें सुनकर मयंक मान गए। हम दोनों ने फ़ैसला कर लिया कि कल हम अम्मा को घर लाकर बच्चों को सरप्राइज़ कर देंगे। अगले दिन जब हम मंदिर में पहुँचे तो अम्मा अपनी रोज़ वाली जगह पर नहीं थीं। मैंने धर्मशाला में जाकर देखा तो वह वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका तो कल रात ही देहांत हो गया था और सुबह तड़के में ही उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मुझे लगा कि मैं एक बार फिर से अनाथ हो गई हूँ। मेरे आंसू बहने लगे। मयंक ने मुझे संभाला और हम दोनों खाली हाथ ही घर वापस आ गए।